के नाम से दुआ मांगते हैं। आमीन आमीन। मेरा ख्याल है कि आप सबको याद है कि हम इन दिनों में दुआ के जो नकात हैं, जो दुआ के स्टेप्स हैं, उनको हम सीख रहे हैं कि कैसे बेहतरीन अंदाज से जो बाइबली अंदाज है या अंजीली अंदाज है उसके मुताबिक हम दुआ के नकात सीखें, दुआ करना सीखें कि खुदा की मर्ज़ी क्या है कि हम बेहतर तौर पर दुआ कर सकें। अभी तक बेशक मैंने दरमियान में काफ़ी दफ़ा जो दुआ के मेन नकात हैं वो दोहराए हैं, और 2-3 दिन पहले जो पहला एक नुक्ता था हमने उस पर खूब बात की कि जो हमदिया तारीफ़ी कलमात हैं वो क्यों हम दुआ के शुरू में करते हैं, उनका मकसद क्या है, करने किस तरह चाहिए, वो सारे हमने तफसील से उसकी बात की है। और आज मैं चाहता हूँ कि ये जो हमदिया कलमात हैं जब हम इनको अदा करते हैं तो इनसे पहले एक और छोटा सा प्रैक्टिकल काम है जो हमें करना पड़ता है और बहुत ज़रूरी है कि हम उसको भी करें। दो ख़ास चीज़ें हैं जिनको हम बयान कर सकते हैं, या दो अंदाज से एक ही नुक्ते को हम देख सकते हैं, और वो नुक्ता है आम तौर पर दोनों को इस तरह से कह सकते हैं, इंतज़ार करना या खामोश होना। इंतज़ार और खामोश। तीसरे नंबर पर इसको एक और भी सवाल ले सकते हैं, तन्हा होना। इसके लिए जिस वक्त हम ज़बूरों की किताब पढ़ते हैं, मिसाल के तौर पर ज़बूर 62 उसकी पहली आयत है, और ज़बूर 52 उसमें हम पढ़ते हैं, वहाँ पर लफ्ज़ है आस, मेरी आस है तेरे उते ऐ यहोवा पाक खुदा। आस लफ्ज़ हमें एक इंतज़ार करना है, और जिस वक्त हम इंतज़ार की बात करते हैं तो ये असल में खामोशी का जो पीरियड होता है उसके बारे में हम बात करते हैं कि इंतज़ार खामोशी में, साइलेंट पीरियड में इंतज़ार करना। अब दो तरीक़ों से इंतज़ार की बात हम करने जा रहे हैं। कहते हैं कि ये जो खामोश होना है खुदा की ज़ुरी में, ये बहुत ही ज़रूरी अमल है, बहुत ही ज़रूरी अमल है खामोश। और ये तन्हाई की दुआ है। इज्तिमाई दुआ की मैं बात नहीं कर रहा, अगर इज्तिमाई तौर पर भी कर सकें तो बहुत अच्छा है कि कर देना चाहिए, अच्छी बात है करें, लेकिन तन्हाई में जब हम दुआ करते हैं तो उसकी बात ज़रूरी है कि हम खामोश हों। और तन्हाई के बारे में मैं चंद एक बातें आपको बता देता हूँ कि यीशु मसीह का रवैया ऐसा था। आपको याद है कि जब वो आने को थे, उन्होंने बपतिस्मा लिया और आजमाइश होने वाली थी उनकी, तो वो 40 दिन के लिए तन्हा हो गए, जंगल में चले गए, बियाबान में चले गए। जिस वक्त यीशु मसीह ने 12 रसूलों को चुनना था तो फिर भी यीशु मसीह तन्हा हो गए। सारी रात उन्होंने तन्हाई में दुआ की, और 5000 को खाना खिलाने के बाद भी यीशु मसीह तन्हा हो गए। फिर इसी तरह से आप देखें गतसमनी बाग में यीशु मसीह तन्हा होकर उन्होंने दुआ की। तो तन्हाई, इसके लिए जो इंग्लिश लफ्ज़ है आम तौर पर हमारे उलमा इस्तेमाल करते हैं, और तमाम मसीही जो इस लफ्ज़ को इस्तेमाल करते हैं, सॉलिट्यूड करना। सॉलिट्यूड, ये सॉलिट्यूड करना बहुत ज़रूरी होता है दुआ से पहले की मैं बात कर रहा हूँ। इसमें होता क्या है, सिर्फ चंद मिनट, चंद लम्हात खामोश होना है, और खामोशी के वक्त अपने आप को देखना है। पहले सबसे अपने आप को देखना है, अपनी ज़िंदगी पर गौर करना होता है सॉलिट्यूड में। और वो गौर क्या है, क्योंकि हम सब इंसान हैं, हम कमज़ोर हैं, तो करना ये होता है कि गुज़रे कल कौन सी खामियां मुझ में आई, कौन सी कमियां मुझ में आई, किसी के लिए मैंने गलत सोची, किसी को मैंने गलत कहा, मेरा रवैया, मेरा अंदाज गलत रहा, ठीक ना रहा, तो इसके बारे में सोचना और इससे दुआ करना, अपने आप को खुदा की ज़िम्मे रखना। खुदा
मैं तेरी हुजूरी में बैठने वाला हूँ, क्या मैं इस लायक हूँ? और अगर हम अपने आप को देखें ना, अपने आप को चेक ना करें, अपने आप को आजमाएं ना, अपने आप को टेस्ट ना करें, और ज़िंदगी में कमज़ोरियाँ हों, कमियाँ हों, पता नहीं क्या क्या और कुछ ज़िंदगी में हो, और हम खुदा की हुजूरी में बैठ जाएं और कमियाँ भी साथ ही हों, तो फिर हमारी दुआ में रुकावट बन जाती है। वो हमारी कमियाँ जो हम मांग रहे होते हैं खुदा से, वो ही कमियाँ हमारे मांगने में रुकावट होती हैं। तो ये देखना। दूसरी बात ये है, पहला ये है अपने आप को देखते रहना और अपने आप को चेक करते रहना। बल्कि जिस वक्त हम सीख रहे थे सॉलिट्यूड के बारे में, तो हमारा टीचर था, उसने कहा था कि दिन में 3 या 4 दफ़ा ज़रूर सॉलिट्यूड कर ले, और ये 1 मिनट में या 2 मिनट में या 1.5 मिनट में ये हो जाता है, चलते चलते ये हो जाता है, बैठे बैठे ये हो जाता है। इतना बड़ा काम नहीं होता सॉलिट्यूड का। अपने आप को चेक करना कि मेरी ज़िंदगी में क्या है, अभी तक सुबह से अब तक मैंने कोई गलती तो नहीं की, दोपहर को फिर मैं अपने को चेक कर लूँ गलती तो नहीं की, और गलती का हो गई तो उसकी माफ़ी मांग लें, उसका इकरार करना है, उसकी माफ़ी मांगते रहना है। और मैं तकरीबन हर रोज़ जब दुआ करता हूँ तो मैं इसी तरह करता हूँ कि अपने आप को ज़रूर चेक कर लेता हूँ, क्योंकि हम इंसान हैं, तरह तरह की कमज़ोरियाँ, तरह तरह की कमियाँ हमें पाई जाती हैं। हमारे ख्यालात भी इतने पाक नहीं है कि खुदा की पाकीज़गी के म्यार तक वो हों। हमारी सोचें भी इतनी अहम नहीं है कि हम उस म्यार के मुताबिक सोच सकें जो खुदा का म्यार है। तो इसलिए हम सारे ख़ताकार हैं, कमज़ोर हैं। तो सॉलिट्यूड करना, इकरार करना खुदा की हुज़ूरी में, और उससे माफ़ी मांगना, ये बहुत ज़रूरी होता है। इकरार का मतलब ये इकरार करें और साथ माफ़ी मांगे कि खुदा मुझे माफ़ कर, मैंने सोचों में, ख्यालों में भी शायद गुनाह किया है, कोई गलती मेरी ज़िंदगी में आ गई है, किसी के साथ बोलकर मैंने किया है। तो ये करते रहना। यकीन जाने ये खुशहाली का, बहाली का बहुत खूबसूरत तरीका है, बहुत ही अहम तरीका है, और अपने आप को खुदा में बढ़ाने का, रूहानी तौर पर मजबूती का, स्पिरिचुअल स्ट्रेंथन का ये बेहतरीन तरीका है कि हम रोज़ रोज़ रूहानी तौर पर बढ़ते जाते हैं। और ये खुदा की चाहत है कि हम इस तरह से करें, बढ़ते रहे। दूसरी जो है, जिस वक्त हम चंद लम्हात के लिए, 1 मिनट के लिए, चंद सेकंड्स के लिए हम अपने आप को खुदा की हुज़ूरी में पेश करते हैं, फिर उसके बाद कुछ भी नहीं करना, बिल्कुल खामोश हो जाना है। शायद 1 मिनट के लिए, शायद 2 मिनट के लिए बिल्कुल खामोश हो जाना। अभी अपने लिए नहीं करनी दुआ, कुछ भी, अपने आप को खुदा की हुज़ूरी में हमने रख लिया है, अब बिल्कुल खामोश हैं, कुछ भी नहीं कर रहे। मैं आपको 2 हवाले इसके बारे में देना चाहता हूँ। आपको याद होगा यरू की दीवार का। यरू ही की जो दीवार थी, खुदा ने को कहा था कि आपको 7 दिन फिरना है, और हर रोज़ 1 चक्कर लगाना था। और चक्कर में करना क्या था? कुछ भी नहीं करना था, बोलना तक नहीं था, खामोश रहना था। अब ये खामोशी क्यों? इसकी वजह क्या थी कि खामोश रहना है और किसी ने बोलना नहीं है, बस फिरते जाना, खामोश रहना है, और यरूही की दीवार के गिर्द फिर कर वापस आ जाना है। और अब दूसरा हवाला आप देख सकते हैं कि आपको याद है, एक खातून थी जो 12 सालों से बीमार थी, और बिल्कुल उसने इरादा किया कि मैंने यीशु मसीह की पोशाक को छूना है, यीशु मसीह की पोशाक के किनारे को छूना है, और खामोशी से छूना है, तो खुदा ने मुझे शिफा दे देनी है। और उसने इसी तरह से किया, और लिखा है कि वो गई और यीशु मसीह की पोशाक को छुआ, और खुदा ने उसको, यीशु मसीह ने उसको, यीशु मसीह के पोशाक छूने से उसको शिफा मिल गई। और यीशु मसीह ने कहा कि किसने मुझे छुआ? मुझ में से कुव्वत निकली है। अब दूसरी साइड पर जो हमने एक वाकया दोहराया यरूही की दीवार का, तो 7वें दिन उनको ललकारना था और उनको पुकारना था, नरसिंगे फूंकने थे, और जो उन्होंने फूंके दीवार गिर गई। अब ये जो उन्होंने चक्कर लगाए उसमें हो क्या रहा था, और 7वें दिन हुआ क्या? खुदा ने अपनी कुव्वत वहां पर भी दिखाई, और इतनी मजबूत दीवार जो फसील थी, शहर की
हिफाजत गाह थी, पनाह गाह थी जो शहर की, शहर पनाह जो थी वो गिर गई और खुदा ने वहाँ पर भी अपनी कुव्वत दिखाई। लेकिन ये कुव्वत खामोशी के बाद नजर आई। इसका मकसद ये है कि जब हम बिल्कुल खामोश हो जाते हैं खुदा की हुजूरी में, तो ये भी एक कुव्वत हासिल करने की बात है, कुदरत खुदा की ताकत हासिल करने की बात है। और उसमें होता क्या है, ये मुश्किल काम है, क्योंकि हमारा जो जहन है ना, हमारा जहन कभी खाली नहीं होता, ये हर वक्त काम करता रहता है। और आपने सुना है ना कि अगर जब इंसान कोई मर जाता है तो चंद सेकंड तक, चंद लम्हात तक जहन काम करता रहता है, जहन चलता रहता है, जहन सबसे बाद में मरता है। अब हम दिन सारा काम करते हैं, जहन जो ऐसे चलता रहता है, रात को सो जाते हैं, बाकी सारा जिस्म जो है रेस्ट कर रहा था, आराम कर रहा, लेकिन जहन वैसे चल रहा होता है। दिल की धड़कन भी स्लो हो जाती है, लेकिन हमारा जहन जो है ये स्लो नहीं होता, ये उसी तरह काम कर रहा होता है जैसे दिन को वैसे ही रात को, ये काम करता रहता है। तो अगर हम खामोश हो गए तो जहन तो वैसे ही काम कर रहा है। उस वक्त सिर्फ जहन में एक चीज़ लाने की ज़रूरत होती है, खुदा के बड़े बड़े काम, वो नेचर जो खुदा ने हमारे लिए सेट किया। मिसाल के तौर पर दरख्त, किस तरह खुदा ने, अब दरख्त क्या हमारे लिए कर रहे हैं, हमें पता है ऑक्सीजन खुदा दे रहे हैं, परिंदे, पानी, फजा, लहलहाते खेत, फसलें, बड़े बड़े पहाड़, दरिया, वादियाँ, गहराव, बियाबान, इसी तरह से आसमान, आसमान के सितारे, सूरज, चांद, हमारी अपनी ज़िंदगी में क्या कुछ खुदा ने हमें दिया। इन सारी बातों पर हम खामोशी के वक्त में खुद देखते हैं और खुदा की कुदरत को सिर्फ याद कर रहे होते हैं। उस वक्त खुदा के बड़े बड़े कामों को हम याद कर रहे होते हैं। और आप यकीन जाने, तजर्बा करके देख लें, एक हफ्ता या 2 हफ्ते आप खुदा के साइलेंट पीरियड गुजारे, खामोश होकर देखें, इतना सुकून आएगा, इतना सुकून आएगा कि आप हैरान हो जाएंगे कि ये खामोशी में तो बड़ी कुदरत है, खामोशी में तो बड़ी कुव्वत है। करके देखें, तजर्बा करके देख लें, जो मैं कह रहा हूँ आप एक्सपीरियंस करके देखें, आप देखेंगे कि बड़ा ही मज़ा आता है इसमें, खामोशी के पीरियड में। और फिर ऐसा एक वक्त ऐसा आता है कि दिल नहीं करता कि खामोशी का पीरियड ख़त्म हो जाए, चलता होता है कैसे, चलता रहे। उसकी वजह क्या है? दूसरी वजह, एक तो मैंने कहा ना कुव्वत है, दूसरी वजह आपको पता है कि खामोश मोहब्बत जो है, इसका टेस्ट, इसका जायका कभी ख़त्म नहीं होता, ये बढ़ता रहता है। इसलिए खामोश रहना। अब 2 बातें मैंने कर ली, जो है खामोशी का पीरियड शुरू में है, और फिर अपने तौर पर खुदा को, अपने आप को खुदा की हुजूरी में रखना, खुदा की सिफात की। अब तीसरी बात जो है इंतज़ार की, जो मैं बात करने जा रहा हूँ, इसके बारे में सोचना है, इसके बारे में ज़रूर बात करने की हमें ज़रूरत है, और इसके बारे में जानना ज़रूर है। ये दुआ, जिस वक्त दुआ कर लेते हैं उसके बाद है। अब जो तीसरा है खामोश रहना और इंतज़ार करना, ये दुआ के बाद का मंजर है। दुआ के बाद हमने शुरू में अपने आप को खुदा की हुजूरी में रखा, साइलेंट वक्त भी गुजारा, और हमने उसकी हमद भी कर ली, शुक्रगुजारियाँ भी कर ली, जो अपनी दरख्वास्त, इकरार भी किया, अपनी दरख्वास्त जो वो भी खुदा की हुजूरी में रख दिया। अहम ही नहीं करना। हमारे यहाँ होता यही है कि जब दुआ कर ली, यीशु मसीह के नाम से आमीन और उठकर भाग गए, ऐसे नहीं, तन्हाई में ऐसा नहीं करना, अकेले बैठे तो ऐसा नहीं करना। हम मसीही कहते हैं कि दुआ का लफ्ज़ी मानी है बातचीत करना, ये इस्तिलाही मानी है, ये लुग़वी मानी नहीं है, डिक्शनरी के मुताबिक ये मानी नहीं है। डिक्शनरी के मुताबिक दुआ का मानी है मांगना, पुकारना, आवाज़ देना, दरख्वास्त करना, किसी के पीछे चलाना, मिन्नत करना, ये दुआ के लफ्ज़ी मानी है जो डिक्शनरी में लिखे हैं, जो लुगात में लिखे हुए हैं। लेकिन इस्तिलाही मानी मसीही ये कहते हैं कि खुदा से बातचीत करना,
اصطلاح یہ ہوتا ہے کہ جو عالم بیٹھ کر کسی بات کے بارے میں کسی کے لفظ کہیں کہ آئندہ سے ہم اپنے لیے اس کا معنی یہ استعمال کریں گے، تو وہ اس کو کہتے ہیں کہ انہوں نے اپنی اصطلاح بنا لی ہے۔ تو اصطلاح ہماری یہ ہے کہ خدا سے بات چیت کرنا، مسیحوں کی دعا، اور جب بات چیت ہے تو یہ دو طرفہ ہوتی ہے، اس کا رخ دو طرفہ ہے، یعنی میں کسی سے بات کروں بھی اور کسی کی سنوں بھی۔ یہ نہیں ہے کہ میں بس کرتا جاؤں اور سنوں نہ، تو پھر وہ دو طرفہ نہیں، بات چیت نہیں ہے، وہ ون وے ہو جاتا ہے، ون وے نہیں ہے۔ دعا مسیحیت میں جو دعا ہے یہ ون وے نہیں ہے، خاص طور پر جب ہم تنہا اکیلے بیٹھے دعا کر رہے ہوتے ہیں، تو دعا کر دی اور آخر میں چند لمحات پھر خاموش ہونا ہے۔ مجھے یاد ہے ہمارے گھر میں ایک ہمارے بڑے اچھے دوست آیا کرتے تھے، وہ ٹیم مشن کے مشنری تھے اس وقت، چیئرمین، اور وہ سویڈن سے تھے۔ تو وہ جب ادھر آ جاتے دعا کرتے کرتے، تو جب وہ دعا کرتے تو آخر میں وہ بالکل خاموش ہو جاتے۔ تو عام لوگ جن کو پتہ نہیں تھا وہ ان کے منہ کی طرف دیکھتے، شاید بابا آگے دعا کرنے بھول گیا، بھائی آگے دعا کرنا بھول گیا۔ لیکن ہوتا کیا ہے، آخر میں جب آپ دعا کرتے ہیں نا، ہم نے پورے طور پر اپنے آپ کو خدا کی حضوری میں دیا ہوتا ہے، تو آپ یقین جان جب خاموش ہوں گے آپ خدا سے مانگ کر، خدا اس کے بعد آپ سے بات کرے گا۔ خدا کی آواز سننے کے لیے، خدا کی بات سننے کے لیے، خدا کی ہدایت سننے کے لیے دعا کے آخر میں چند لمحات، 1 منٹ کے لیے، 2 منٹ کے لیے خاموش ہونا، وہ ہوتا ہے کہ ہم خدا کی آواز سنیں گے ابھی۔ اور آپ تجربہ کر کے دیکھیں، اس وقت خدا آپ سے بات کرے گا۔ اور عام مسیحی کہتے ہیں کہ خدا صاف آواز میں بات کرتا ہے، صاف آواز میں، اور سچ بات ہے، میں جو آپ کو کہہ رہا ہوں، میں نے یہ تجربہ کیا ہوا ہے، ایکسپیرینس میں نے یہ کیا ہوا ہے، خدا صاف آواز میں بات کرتا ہے، اور ضرورت ہوتی ہے کہ ہم خدا کی آواز سنیں۔ یہ بہت ضروری ہے کہ ہم خدا کو سنائیں بھی اور خدا کی سنیں بھی۔ اور جس وقت ہم سن لیتے ہیں خدا کی، تو پھر ہم کہتے ہیں آمین۔ اب ذرا سنیں، جو آمین ہم کرتے ہیں اس کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ ہم کسی نے کچھ کہا تو ہم اس کو کہتے ہیں کہ ہمیں یہ قبول ہے، ایسا ہی ہو۔ اور اگر ہم اپنے لیے آپ ہی مانگتے رہتے اور خود ہی کہہ دیتے ہیں آمین، تو کس کی بات کو ہم نے قبول کیا ہے؟ اپنی باتوں کو تو ہر کوئی قبول کرتا ہے، آمین ہم اپنے آپ پر تو ہم آمین کر دیتے ہیں۔ لیکن آمین دراصل یہ ہے، تنہائی میں جب آپ بیٹھے ہیں، آپ خدا کی جب آواز سنیں گے تو اس پر آپ کہیں گے آمین، تو پھر اصل آمین وہ ہوگا۔ اس لیے ضروری ہوتا ہے کہ یہ آخر میں بھی تھوڑا وقت خاموشی میں گزارنا، خدا کی آواز سننے کے لیے، خدا کے الفاظ سننے کے لیے، خدا کے ارادے کو جاننے کے لیے اپنی زندگی میں۔ اور خدا اس وقت ذہن میں آپ کے بات ڈالے گا، اس وقت جب آپ مکمل طور پر اپنے آپ کو خدا کے ہاتھوں میں دے رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ دعا کا سٹیپ بہت ضروری سٹیپ ہے یہ۔ اور یہ جو اقدام ہیں جو آج میں نے آپ کو قدم بتایا ہے، نقطہ بتایا ہے، اسپرچول سٹرینگتھن کے لیے، روحانی نشو و نما کے لیے، روحانی مضبوطی کے لیے، اور اپنے آپ کو خدا میں اور زیادہ میچور کرنے کے لیے، یسوع مسیح کے قد کے اندازہ تک پہنچنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم یہ کریں۔ اور جس وقت میں نے کہا نا کہ آخر میں اس کو ہم کہتے ہیں انتظار کرنا، اس کے لیے لفظ ہوتا ہے انتظار۔ اب دوبارہ سنیں ذرا، انتظار کا معنی کیا ہے؟ اب ذرا دہرائیں اپنے طور پر، انتظار ہم کہتے کس کو ہیں؟ انتظار کا کیا معنی ہے؟ لفظی معنی کیا ہے؟ میرا خیال آپ نے دہرا لیا ہے۔ انتظار کا لفظی معنی ہوتا ہے کہ اپنا تن من دھن، سارا کا سارا بدن جو ہے، سارا کچھ، اپنی سوچیں، اپنے ارادے، اپنا جسم، اپنی باڈی کسی کے سپرد کر دینا، یہ انتظار کا لفظی معنی ہے۔ تابع کر دینا، یہ انتظار کا لفظی معنی ہوتا ہے۔ آپ حیران ہوں گے کہ میں کیا بتا رہا ہوں۔ اب دیکھیں، اگر کسی کا آپ انتظار کر رہے ہیں، مثال کے طور پر آج انتظار کریں، تو آپ کی سوچ ادھر ہی لگی ہوگی، آپ کی توجہ بھی ادھر لگی ہوگی، آپ کا جسم بار بار اس کو دیکھ رہا ہوگا، آپ رستے میں شاید کھڑے ہو کر اس کو دیکھ رہے ہوں گے۔ تو بنیادی طور پر ہوتا کیا انتظار میں کہ آپ کی ارادے، آپ کی سوچیں، سارا کچھ آپ کسی کے اختیار میں کر دیتے ہیں۔ انتظار یہ ہوتا ہے۔ اس لیے کسی کے اختیار میں کرنا یہ انتہائی مشکل کام ہوتا ہے، اس لیے کہا جاتا ہے کہ انتظار کرنا مشکل ہے۔
क्योंकि किसी के ताबे करना, अपने आप को सारी सोच, ज़हनी ख्याल, सारा कुछ किसी के लिए रख देना कि किसी को देख रहे हैं आप, तो ये काम मुश्किल काम है। इसीलिए खुदा बाप ने कहा था यशायाह की मार्फत 40वें बाब में उन्होंने कहा था कि खुदा के कदमों में बैठकर उसका इंतज़ार करने वाले अकाबों की मानंद असर नौ बहाल होंगे, असर नौ बहाल हो जाएंगे। सच बात है, इंतज़ार मुकम्मल तौर पर खुदा के हाथों में ना। और आखिर में फिर जब हम साइलेंट कर रहे होते हैं, खामोश हो रहे होते हैं और इंतज़ार कर रहे होते हैं, उस वक्त भी हमने मुकम्मल तौर पर खुदा को खुदा के हाथों में दिया होता है, उसकी ताबेदारी में हम होते हैं। और जो इंसान ऐसे स्टेप उठाना शुरू कर दे जो मैंने आज आपके सामने रखे हैं, दुआ के, यकीन जाने रूहानी मजबूती हासिल करते हैं। और हम मसीही, जितने मसीही हैं, अगर हम इस तरह से करना शुरू कर दें, ताजगी, रूहानी मजबूती, ख़ानदानों की बहाली, ज़िंदगी की बहाली, माशरती बहाली, कौमी बहाली, कलीसियाओं की बहाली, चर्चेज़ की बहाली, इससे आ जाती है। क्योंकि ये दुआ का बेहतरीन स्टेप है, बेहतरीन कदम है। और हमारी ज़रूरत है कि हम इस कदम को उठाएं, इस स्टेप को उठाएं और खुदा में होकर बढ़ते जाए। और फिर जो है ना दुआ की कुव्वत, फिर जो है दुआ की ताकत, फिर जो है दुआ की बहाली, दुआ के ज़रिए से ताजगी फिर आती है। रवायती तौर पर दुआ करने से नहीं है कि ठीक है बैठे चंद लम्हे बैठे और दुआ की ओर उठकर भाग के आमीन भाग गए उठकर, रवायती तौर पर नहीं। दुआ के स्टेप्स जो हैं ये हमें बताते हैं कि इसमें कितनी बहाली है और ज़रूरत है कि हम बहाल होते जाएं। सो खुदा हमारी मदद करे। आज हमने दुआ के बारे में सीखा है, ये हमारी ज़िंदगी का हिस्सा बने, प्रैक्टिकली अमली तौर पर हम इसको लेने वाले बने। और यकीनन जो कोई लेगा खुदा उसको बरकत देता रहेगा। आइए हम अपने सरों को झुकाएं और इस बहाली के लिए, इस नुक्ते के लिए, इस कदम के लिए और इस खुशहाली के लिए, दुआ की जो खुशहाली है उसके लिए हम शुक्रगुजारी करें। हम दुआ करें। आसमानी बाप, हम यीशु मसीह के नाम से तेरी जय जयकार करते हैं, तुझे मुबारक कहते हैं, तेरी हम्द करते हैं, तुझे धन्यवाद कहते हैं क्योंकि तू इस लायक है। और शुक्रगुजार हैं आज के दिन के लिए, और शुक्रगुजार हैं इस बड़े नुक्ते के लिए जो आज हमने सीखा है। आसमानी बाप, हमारी मदद कर, फजल दे, तौफीक ता कर, हमें कुव्वत दे कि जो कुछ आज हमने सीखा, जब भी हम शख्सी तौर पर दुआ करें, हम इस नुक्ते पर गौर करने वाले बने, इस नुक्ते को अमली तौर पर अपनी ज़िंदगी में लेते जाए, ताकि हम रोज़ बरोज़ तुझ में होकर मजबूत होते जाए। जितनी ज़िंदगियों ने ये कलाम सुना, हर एक के लिए दुआ करता हूँ कि ये कलाम हर एक की ज़िंदगी का हिस्सा बन जाए। ये नुक्ता जो दुआ का है हर एक की ज़िंदगी में खुदा लागू हो जाए और हम और ज़्यादा तुझ में मजबूत बनने वाले बने। आसमानी बाप, हमारी मदद करना, आज सारा दिन हमारे साथ रहना, और कल तेरी इबादत का दिन है। हम अभी से दुआ करते हैं कि हमें तैयारी ता करना कि हम वक्त पर तेरी इबादत करके तेरी शुक्रगुजारी करें। ये हमारी दुआ है, सुन कबूल कर। यीशु मसीह के नाम से दुआ मांगते हैं, आमीन। खुदा उनकी इसकाई दुआ कहे, ऐ हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्ज़ी जैसी आसमान पे पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारे रोज़ की रोटी आज में बख्श दे, और जिस तरह हम अपने कर्जदारों के कर्ज माफ़ करते हैं, तू भी हमारे कर्ज में माफ़ कर। हमें आजमाइश में ना ला, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाही, कुदरत और जलाल हमेशा तेरी है, आमीन। खुदा बाप, बेटे और रूह कुद्स के नाम से, आमीन, आमीन। खुदा आप सबके साथ रहे जी, खुदा आप सबको बरकत देता रहे। सो हमारी इबादत को जो हम इतवार को करते हैं 10:30 बजे है। वैसे अच्छा है कि आप अपने अपनी चर्चेज़ में इबादत करें। अगर कोई नहीं कर सकता तो इसी पेज पर 10:30 बजे हम इबादत करते हैं। और आपको पता है कल ईद पेंतिकोस्त है, हमारी ईद भी है। और आम तौर पर ईद पेंतिकोस्त को लोग दूसरे अल्फाज में कहते हैं कि कलीसिया का जन्मदिन है, कलीसिया की सालगिरह है। तो ज़रूर कल अपनी अपनी जगह पर कलीसियाई सालगिरह मनाएं। चर्चेज़ में इजाज़त है, चर्चेज़ में जाएं, शुक्रगुजारी करें कल के लिए भी। और
عید کا دن ہے کل کے لیے، کیونکہ کلیسیا کی سالگرہ پوری دنیا جو ایک ہی چرچ ہے اس کی سالگرہ ضرور خوشی سے منائے۔ خدا آپ سب کو برکت دے، خدا آپ سب کے ساتھ رہے۔ تھینک یو ویری مچ۔